अल्फोंस डॉडेट की कहानी अंतिम पार्ट फ्रांको प्रुशियन युद्ध 1870-71 के समय की है, जब फ्रांस की दो प्रांत अल्सास और लोरेन प्रुशिया जर्मनी के अधीन हो गए थे। इसके बाद वहां के स्कूलों में फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन पढ़ाई जाने का आदेश दिया गया। कहानी का मुख्य पात्र है फ्रांस, जो एक नन्हा, चंचल और लापरवाह लड़का है। उसे पढ़ाई से खास लगाव नहीं है। एक सुबह वह स्कूल जाते समय चिंतित होता है क्योंकि उसने पार्टिसिपल का पाठ याद नहीं किया था। उसे डर था कि उसका अध्यापक हैमेल उसे डांटेंगे। रास्ते में वह देखता है कि गांव के लोग बड़ी गंभीरता से नोटिस बोर्ड पढ़ रहे हैं। आमतौर पर युद्ध से जुड़ी बुरी खबरें वहीं लगाई जाती थी, पर फ्रांस बिना रुके स्कूल की ओर बढ़ जाता है। स्कूल पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगता है। जहां आम दिनों में शोरगुल होता था, वहां अब सन्नाटा था। बच्चे अपनी सीटों पर चुपचाप बैठे थे और हैमेल अपने शानदार हरे कोट और टोपी में सजे हुए थे। यह सब असामान्य था। फ्रांस को डांटने के बजाय हैमेल उसे धीरे से बैठने को कहते हैं। फिर हैमेल घोषणा करते हैं कि यह उनकी फ्रेंच की अंतिम कक्षा होगी। प्रुशियन शासकों का आदेश है कि अगले दिन से सभी स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। यह सुनते ही फ्रांस के दिल को गहरा आघात पहुंचता है। उसे पहली बार अपनी भाषा की कीमत समझ आती है। वह पछताने लगता है कि उसने कभी ध्यान से पढ़ाई क्यों नहीं की। उस दिन उसे हर पाठ, हर शब्द बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण लगते हैं। हैमेल भी भावुक होकर कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर और तर्कसंगत भाषा है। यह हमारी पहचान और स्वतंत्रता की कुंजी है।